ओके, अब हम लोग इसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बहुत दिन से परेशान भी चल रहे थे, कर रहे सर समझ में नहीं आ रहा डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम थोड़ा सा वीडियो बनाने में असल में थोड़ा सा हम बना नहीं पा रहे थे, लाइट नहीं थी यहाँ पे, इसलिए वीडियो ज़्यादा बन नहीं पा रहा था। मोबाइल भी सारी दुकानें बंद, इसलिए ज़्यादा वो हो गया था। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जानते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, जो हम सेंट्रल डोग्मा में बताया है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली होता क्या है ये हम थोड़ा समझेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि डीएनए रेप्लिकेशन में बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें जानने बहुत जरूरी है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इनिशिएशन का। सेकंड जो आता है वो आता है इलोंगेशन का। और थर्ड जो आता है वो आता है टर्मिनेशन का। ये तीन स्टेप या मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में तीन स्टेप इन्वॉल्व होता है। पहला जो होता है इनिशिएशन का, सेकंड जो होता है इलोंगेशन का, थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन का। ओके, अब हम लोग सीधे, अच्छा इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं। जैसे पूरे डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। एंजाइम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तो हम लोग एंजाइम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब जैसे देख लीजिए, डीएनए रेप्लिकेशन में आप लोग जानते हैं कि जो इनिशिएशन का प्रोसेस था, आपके एनसीईआरटी में क्या डायरेक्टली डायग्राम बना दिया है। होता क्या है डीएनए रेप्लिकेशन में? डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है, इसको बड़े आसानी से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें दो प्राइमर होते हैं, 5 to 3 प्राइमर एंड 3' to 5 प्राइमर, यही होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से पहली चीज, यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एंजाइम के बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज, सेकंड होता है डीएनए हेलिकेज, थर्ड होता है डीएनए प्राइमेज, फोर्थ होता है डीएनए लाइगेज, एंड फिफ्थ होता है एंडोन्यूक्लिएज। ये पांच एंजाइम होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए प्राइमेज एंड डीएनए लाइगेज एंड एंडोन्यूक्लिएज। ये इतने एंजाइम होते हैं जो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है डीएनए रेप्लिकेशन का वो आता है इनिशिएशन का। अब इनिशिएशन में होता क्या है? पहला जो पॉइंट होता है इनिशिएशन का, इसमें डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है रेप्लिकेशन कहीं से भी नहीं शुरू हो जाता। डीएनए रेप्लिकेशन कहीं भी शुरू नहीं होता है। बेसिकली यूकैरियोट्स में वो पर्टिकुलर एक पॉइंट से शुरू होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और रेप्लिकेशन होने के लिए जो डीएनए को कैटालाइज करने का वर्क करता है वो एक एंजाइम करता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और थर्ड जो होता है, इसी में क्या होता है, जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया हुआ है ऐसे, ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल ओपन होना या सेपरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये 5 to 3 प्राइमर है और ये 3 to 5 प्राइमर हो जाता है। इसको ओपन करने का जो वर्क करता है वो करता है हेलिकेज एंजाइम। वंस अगेन,
आप लोग समझ लीजिएगा, इनिशिएशन में क्या होता है, ओरिजिन का फॉर्मेशन होता है,